हमारे कुछ हिंदू मूर्ख कहते हैं हम पूजा करेंगे, हम पूजा करने से धर्म बचा लेंगे, हम पूजा करने से धर्म मानवता बचा लेंगे। साले चूतिए दिन भर कहते हैं अपने से मतलब रखो, अपना देखो, अपने से ध्यान रखो, अपने से काम रखो। घर की बेटी ओयो जा रही, बेटा शराब क्लब में घूम रहा है, रात रात पार्टियां कर रहा है, शराब पीकर आकर इनको जूते से मार रहा है, शराब पीकर इनके थाली में थूक दे रहा है, शराब पीकर दुर्दशा कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, अपना देखो अपने से। क्योंकि समय के पहले बच्चों में न संस्कार डालना, न उसको संस्कृति के प्रति उसका लगाव रखवाना, जोड़ कर रखना, न उसको धर्म के बारे में ज्ञान देना, न उसको पारिवारिक शिष्टाचार का ज्ञान देना, आपकी नाकामी उस बच्चे को बिगड़ने पर मजबूर कर देती है। अरे मूर्ख, उस कर्मकांडी भीष्म पितामह को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने गलत समय पर सही निर्णय नहीं लिया। परिवार में हो रहे पाप को आंख मूंद बैठकर देखता रहा, भगवान से पूछता है मुझे क्यों मारा, हम तो आपके लिए अपना जीवन सर्वस्व कुर्बान कर दिया, हम तो आपके लिए अपने जीवन को त्याग कर दिया, आपकी तपस्या में आपके लिए हमने संन्यास जीवन चुना, फिर भी मुझे आप इस तरह से दंड क्यों दे रहे हैं नाथ। भगवान कृष्ण ने कहा पूजा हम उनका स्वीकार करते हैं जो मोह माया से परे, जो सामाजिक मोह माया से दूर रहते हैं, ऋषि मुनि साधु संतों का ही पूजा है स्वीकार करता हूँ। जो संसारिक जीवन, जो पारिवारिक जीवन जीकर अपने कर्मों को भूल जाता है, जो अपने बच्चों के प्रति जो उसका दायित्व होता है, जब उस दायित्व को भूल जाता है तो उसका मैं किया हुआ पूजा, समर्पित किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजन किसी काम का नहीं। दानवीर कर्ण को इसलिए मार दिया जाता है कि इतना सब कुछ दान, जो अपना शरीर भी दान दिया, फिर भी भगवान उसको दंड देते हैं। आप सोच कर देखो, जिसने पूरा शरीर दान दे दिया हो, अब इससे बड़ा कोई धर्मार्थ है, इससे बड़ा कोई धर्मी है, फिर भी मारा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ होना ही श्रेष्ठता नहीं है। आप उस पद का, आप उस अधिकारों का समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति जो दायित्व है, उस पर चुप रहना, मूर्ख बनना समस्त पुण्य कर्मों को पाप में परिवर्तित कर देता है। और हमारे समाज में कुछ मूर्ख कहते हैं हम पूजा करेंगे, हम 3 घंटा पूजा करते हैं, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम को। और जो उनका नैतिक जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो अपने बच्चों के प्रति जितना भी जिम्मेदारी है, वहाँ पर वो आँख मूंद लेता है और वो केवल और केवल मारा जाता है। आज भी मारे जा रहे हैं, आज भी महाभारत शुरू है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप दूषित हो चुके हो। आज आप समझ लीजिए कि आज भी निशाचर मारे जा रहे हैं, दुष्ट मारे जा रहे हैं, शैतान राक्षस मारे जा रहे हैं। आज भी महाभारत चल रहा है। बस समझ सकते हो तो समझ लो। अगर आप धर्म के प्रति बोल ना सको तो कम से कम अपने परिवार को तो बचा लो, अपने बच्चों को तो बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा था अगर सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन जीना है तो सबसे बड़ा धर्म वही है जो धर्म के लिए खड़ा है, जो धर्म के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों में संस्कार डालता है, जो धर्म जगाता है, जो धर्म सिखाता है, जो धर्म के लिए आवाज बनता है। उससे बड़ा पूजा, उससे बड़ा धर्मार्थ कुछ नहीं संसार में मेरे लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत की वह किताब बोल रही है जो तुम पढ़े नहीं हो, जो तुम पढ़ना नहीं चाहते। मेरी बात मत मानो, प्रमाण स्पष्ट है। अगर आप मुझे झूठा कह सकते हो, किताब को झूठा मानते हो, तो प्रमाण स्पष्ट है। आपके बच्चों में देख लो, जिनके घर में धर्म से भिन्न हैं,
जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार में पारिवारिक सुख देने के कारण जो नहीं बोल पाते, उसके सही गलत निर्णयों पर फैसला नहीं ले पाते, आज उनके बच्चे उनको जूते मार रहे हैं। उनकी बच्चियां ओयो जैसी वेश्यालय में जाकर मुंह काला कर रही हैं। आज समाज में इतनी गंदगी मच चुकी है कि आपका बच्चा चौराहे पर तांडव करता है और तो कलंकित करता है और घर आकर जूते मारकर वृद्धाश्रम तक भगाता है। और यही सब आप देख रहे हो, धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। और आप, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पाप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, धर्मार्थियों और सभ्य समाज एकदम टूटने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका दमन, उनका सांस घुटने लगेगा, उनका दमन होने लगेगा। और बुजुर्गों के बताए हुए, उन्होंने जो बताया था वो आज पहले मैं भी सोचता था कि पाप कैसे बढ़ेगा यार, हम तो पाप नहीं करना चाहते, तो डरते हैं, पाप नहीं करेंगे। लेकिन पाप क्या है आप समझिएगा। सनातन केवल मात्र एक धर्म है जिसमें कहा जाता है जीव हत्या बंद, जीव हत्या पाप है। सनातन केवल मात्र एक धर्म है जिसमें विश्व का कल्याण, धर्म की जय बोला जाता है। सनातन मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें नारी का मर्यादा, उस मर्यादा को बचाने का, उसके पवित्रता, उसके संस्कार से बांध कर रखा है। बाकी तो आप जान रहे हो कि कैसे कैसे संसार के सारे जीव को काट कर खाया जा रहा है। गाय को काट कर खाया जा रहा है, जिस गाय को हम मां मानते हैं। आज जो नारी मर्यादा है वह बिल्कुल नंगी हो चुकी है, भंग हो चुका है। ना बहन बच रही है, ना बेटी, ना बहू बच रही है, और ना मर्यादा। आप खुद समझ लीजिए कि पाप क्या है। जो ये कहते हैं हमारा धर्म महान, हमारा धर्म महान, किसी एक धर्म में आप बता दो जिसमें धर्म की जय बोला जाए, विश्व का कल्याण हो बोला जाए, जयकार हो, जिसमें यह बोला जाए जीव हत्या पाप है, केवल सनातन धर्म है। और आज निशाचर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आज देख रहे हो आप कि कैसे कैसे इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है, इंसानियत का दफन हो रहा है, इंसानियत रो रही है। आज उनके एक्स मुस्लिम लोग भी बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत दुखी हैं उनके दुर्व्यवहार। जो एक इस्लाम की अच्छाइयाँ थी उसको इन दुष्ट दरिंदों ने छेक रखा है। इस्लाम नहीं मानोगे तो गला काट दिया जाएगा, और मानते हो तो लुल्ली। आप सोच कर देखो, क्या यही है इंसानियत? अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे के अंदर जो मूढ़ता जन्म ले रही है उससे बचाया जा सकता है। जितना धर्म के प्रति जागृत होंगे, आपका मूढ़ता उतना कम होता चला जाएगा। बाकी जय श्री राम।